माँ, राष्ट्रपति आएंगे आज। आज नहीं आएंगी राष्ट्रपति आएंगी परसों। होली के बाद का जो मौसम रहता है ना, वो पता नहीं रहता कि कब मौसम बदल जाए। तो आजकल बारिश जैसा मौसम हो रहा है। वैसे बीच में गर्मी हो गई थी अच्छी खासी, लेकिन अभी बारिश जैसा मौसम है कि लगता है 1-2 दिन में बारिश आएगी। मौसम कुछ ऐसा हो रखा है। और हमें बनाने हैं चिप्स पापड़। पापड़ तो हमारे बन गए हैं, लेकिन चिप्स बनाना बाकी है। और ये मौसम का जो अल्टीमेटम होता है ना, इस वजह से हमारे चिप्स नहीं बन पा रहे हैं। और इस बार हमें ज़रूर बनाने हैं, क्योंकि लास्ट ईयर भी नहीं बना पाए थे, इसी वजह से रह गए थे। क्योंकि थोड़े से हमारे पास में ना पुराने रखे हुए थे, तो सोचा था वही चल जाएंगे, और फिर वो आधे टाइम में ही ख़त्म हो गए। तो चिप्स के बिना काम नहीं चलता है, क्योंकि व्रत वगैरह में ले लेते हैं, जैसे एकादशी का हो या फिर कुछ भी व्रत हो, तो दोपहर में चिप्स वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि आलू की बनती है ना। आज तो पितृमावस्या भी है, तो उस वजह से घर का काम भी करना है, पितरों का खाना भी निकलेगा। तो आज नमकीन मीठे चावल बनाने हैं। और देखो गाइस, 2-3 दिन लगातार कुछ ना कुछ ऐसा बनेगा। आज पितृमावस्या है तो नमकीन मीठे चावल बनाए हैं। कल का नया संवत है, हिंदू नव संवत्सर है, तो उसके हिसाब से कुछ बनाना है। फिर एक दिन बाद गणगौर है, फिर गणगौर के हिसाब से कुछ बनाना है। तीज त्यौहार ऐसे लगातार आते जाते हैं ना, फिर खाने पीने की ये दिक्कत रह जाती है कि यार बनाएं क्या, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ता है। और फिर डेली एक जैसी चीज़ें क्या बनाएं, वही रह जाते हैं। दाल चावल, नमकीन मीठे चावल, पूड़ी सब्जी, यही सारी चीज़ें। तो आज मुझे नमकीन मीठे चावल बनाने हैं, तो मैंने चावल और दाल पहले ही भिगो के रख दिए थे। तब तक मैं अपनी ये साफ़ सफाई का काम कर लेती हूँ। उसके बाद में फिर मैं किचन में चलूँगी, क्योंकि किचन का काम आज पहले करना है, पितरों का खाना निकलेगा ना। तो हल्की फुल्की सी सफाई कर लूँ, उसके बाद में फिर बाकी का जो बचा हुआ काम है वो मैं आके करूँगी। और आजकल आप लोग देख रहे होंगे, मैं जो बेडशीट लगाती हूँ या फिर प्लो कवर वगैरह जो भी होते हैं, मेरे कार्टून से रिलेटेड होते हैं, जैसे टेडी बियर या प्रिंसेस ऐसे। और उसका रीज़न है बच्चों की वजह से। जो भी मेरी रखी हुई बेडशीट थी सारी निकलवा दी हैं। तो बस उनका यही रहता है कि मम्मा आज ये वाली बेडशीट बिछाओ, आज ये वाली बेडशीट बिछाओ, क्योंकि उनकी छुट्टियाँ चल रही हैं ना, इस वजह से। तो बेड का पूरा काम ख़त्म करने के बाद में फिर मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन में मैं बना रही हूँ नमकीन मीठे चावल। तो एक तरफ मैंने दाल में तड़का लगा दिया है, दूसरी तरफ मुझे पहले नमकीन चावल बनाने हैं, देन उसके बाद में मीठे चावल बनाने हैं। और नमकीन चावल बनाने के लिए कुछ नहीं, बस नॉर्मली ऑयल गरम किया, देन उसके बाद में आलू फ्राई करना भूल गई, मुझे अभी याद आया है। मैंने डायरेक्ट ही राई डाल के और मैंने चावल छोंक दिए थे, और किसी ने टोका भी नहीं। खाते समय भी किसी ने नहीं बोला कि इसमें आलू फ्राई नहीं हुए हैं। तो राई डाल दिया, राई के बाद में थोड़ा सा नमक और हल्दी डालने के बाद में चावल डाल दिए हैं। उनको अच्छे से मिला के और 1-2 मिनट भूनने के बाद में उनको पॉट में निकाल दूँ। फिर बनाते हैं गैज मीठे चावल। हमारे घर में नमकीन मीठे चावल बहुत पसंद है, खासकर पापा को यानी ससुर जी को, उनको बहुत अच्छे लगते हैं। जब भी कुछ मावस्या होती है या फिर कुछ भी होता है ना, तो जब दाल चावल बनाती हूँ तो बोलते हैं दाल चावल क्या बनाना, नमकीन मीठे चावल बना ले। तो फिर नमकीन मीठे चावल बनाती हूँ। जब नमकीन मीठे चावल बनाती हूँ तो दाल सिर्फ पापा के लिए बनती है, बाकी सब लोग नमकीन मीठे चावल ही खाते हैं, दाल नहीं खाते हैं। तो दाल मैंने थोड़ी सी बनाई है, सिर्फ जो बाबा आएंगे खाना लेने उनके लिए, और बस सिर्फ पापा के लिए, बाकी और किसी के लिए मैंने दाल नहीं बनाई है। तो यहाँ पे मैंने मीठे चावलों के लिए पहले घी डाला था। घी डालने के बाद में इलायची कुटी हुई और थोड़ी सी किशमिश, देन उसके बाद में चावल डाल दिए हैं। और अच्छी सी मैंने शक्कर डाल दी है, क्योंकि इसमें शक्कर लगता है कि कम डालिए, बहुत डाल दी है, लेकिन इसमें मीठा बहुत कम होता है, इसलिए अच्छी सी शक्कर डालनी है। और उनको बस 1-2 मिनट ऐसे भूनने के बाद में जब ये चीनी अच्छे से पक जाए इसकी, तो मैं पॉट में निकाल दूंगी गैस। और गर्मा गर्म पहले ठाकुर जी का भोग लगाऊंगी, देन उसके बाद में फिर बच्चों को खाने के लिए दूंगी। चटनी वगैरह सारी चीज़ें बन चुकी हैं। और ये देखो गैस, मेरे नमकीन मीठे चावल दोनों ही बन के रेडी हो गए। बता दूँ आप लोगों को, 10:30 बज गए हैं। सिर्फ मेरे रूम की झाड़ू लगी है, पोंछा नहीं लगा। और कपड़े भी धो के मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, कुछ बाहर रखे हैं, कुछ बेड पे रखे हैं, कुछ मशीन में पड़े हैं। अभी बच्चों को नहला धुला के भेजा है, क्योंकि आज मावस्या थी तो पितरों का खाना निकला था। फिर साफ सफाई में लग गई, ऊपर वाले रूम की सफाई की थी, कंबल वगैरह रखे थे, चिप्स पापड़ का भी काम चल रहा है। तो भाई आज बहुत थकान हो गई। और काम तो ये लगा लो आप, अभी काम बहुत ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा काम है कपड़ों का, उनको सुखा दूंगी ना तो मुझे लगेगा हाँ थोड़ा बहुत काम मेरा हो गया है। अभी तो वॉशरूम वगैरह कुछ भी साफ नहीं हुआ है। बहुत काम है, सिर्फ सफाई वैसी हुई है, पोंछा वगैरह लगाना बाकी है, डस्टिंग बाकी है, तो वो सब कुछ करना है। पहले कपड़े सुखा लेती हूँ, फिर उसके बाद में करूँगी सारे काम। और फिर आज गुना भी बनाने हैं, क्योंकि 2 दिन बाद में फिर गणगौर है, तो उनकी तैयारी करनी है। आज आलू आ गए, फिर शाम को फिर चिप्स बनानी है। भाई बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और
हालत पूरी है सच में, मतलब अब वही चीज़ है ना, खानी है तो बनानी तो पड़ेंगे। तो पहले मैं घर के काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो कपड़े सुखा लेती हूँ। देखो गाइज कैसी अच्छी धूप निकली है ना। जिस दिन हमारा चिप्स नहीं बनते ना उस दिन धूप अच्छी निकलती है, और जिस दिन सोचते हैं ना कि कल बना लेते हैं उस दिन देखना गाइज बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। तो आज बहुत सारे कपड़े धुले थे, तो मैंने सोचा इनको सुखा लेती हूँ पहले, उसके बाद में फिर बाकी जो एक्स्ट्रा काम है ना वो करूँगी। और आजकल आपको बता दूँ हमारे गोवर्धन में बहुत सारी तैयारियाँ चल रही हैं, क्योंकि 21 तारीख को ना राष्ट्रपति आने वाली हैं, तो उनकी आने की तैयारियां चल रही हैं। पूरी सजावट हो रही है, पूरी जो भी टूट फूट मरम्मत थी, नाले वगैरह सड़क सब कुछ सही हो रहा है। एक तरह से देखो अच्छा भी होता है, लेकिन फिर सोचते हैं कि यार सिर्फ किसी के आने पर ही ये सारी चीज़ें क्यों होती है, कि आम जनता इन चीज़ों से परेशान नहीं हो जाती? आम जनता भी तो परेशान होती है। अब हमारी मैं बात करती हूँ आप लोगों को, हमारी जो गंगा की परिक्रमा लगते हैं, आप लोग जब भी गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने आते होंगे तब आप लोग चकलेश्वर भी जाते होंगे दर्शन करने के लिए। वैसे तो परिक्रमा से थोड़े से अंदर की तरफ आते हैं, चकलेश्वर महादेव मांझी गंगा के किनारे पे हैं। तो वहाँ अगर आप आते होंगे तो आप लोग देखते होंगे पूरी सड़क टूटी हुई है, और आप इन 4, 5, 6, 7, 8 सालों में जब भी दर्शन करने आए होंगे ना तब भी आपको सड़क टूटी हुई ही मिलेगी। चेयरमैन चेंज हो जाते हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन उस सड़क का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। उसका रीज़न है क्योंकि वहाँ से गटर के नाले निकले हुए हैं, और पता नहीं क्या रीज़न है, वहाँ सड़क कच्ची है, पता ही नहीं चलता कि पाइपलाइन की कमी है, किस चीज़ की कमी है। हमेशा काम चलता रहता है वहाँ पे गटर खाली करने का, और उसका पाइपलाइन वगैरह हमेशा चलता रहता है। मैं तो पूरा 7-8 साल से देखती आ रही हूँ। कभी कभी तो वहाँ पे निकलने का भी रास्ता नहीं बचता कि सिंगल आदमी निकल सके, और जबकि 2 गाड़ियाँ आराम से निकल सकती है, इतना चौड़ा रोड है वो। ऐसे मतलब हमेशा टूट फूट रहती है। अब वो भी बन चुकी है, लेकिन फिर देखना आप 10 दिन बाद में फिर देखना फिर वो हालत हो जाएगी कि एक सिंगल बंदा नहीं निकल सकता है वहाँ से। माँ, राष्ट्रपति आएंगे आज। आज नहीं आएंगी राष्ट्रपति, राष्ट्रपति आएंगी परसों। परसों नहीं, एक तैयारी हो रही है। तैयारी हो रही है? हाँ, इसके अभी आएगी वो। अभी नहीं आएंगी वो परसों आएंगी। रात को आएगी। कौन कह रहा था? पापा को। पापा तो तेरे पापा है, पापा को कुछ नहीं पता रहता। पापा पता रहता है। नहीं पता रहता तेरे पापा को कुछ भी। लोगों से बात के पूछ लो। लोगों ने कहा हाँ राष्ट्रपति अभी आएंगे, तो देखो आगे आप तो होश में आ जाओगी। अच्छा, लेकिन मुझे तो लगता है राष्ट्रपति परसों आएंगी। मैंने तो पेपर में पढ़ा था, मोबाइल में भी देखा था परसों आएंगी। ऐसा कैसे हो सकता है? गलत बता रहा है, आपको बहुत खराब है। मोबाइल खराब है, गलत बता रहा है मोबाइल, और तेरे पापा सही कह रहे हैं। और पापा का मोबाइल बता रहा है सच्ची बता रहा है पापा का मोबाइल, और मम्मा का मोबाइल खराब बता रहा है। सही बात है बेटा। यकीन करो, यकीन करो प्लीज। यकीन करो। और नहीं आई तो मेरा आज मैं सारे काम करने में लेट हो गई। चाहे फिर मैं सोचती हूँ लेट हो गई तो कोई बात नहीं, घर का काम ही तो है, मुझे ही करना है। आज मेरा फेस भी कुछ ऐसा हो रखा है, ध्यान मत देना बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने सुबह से हेयर कॉम नहीं किया है। बस जरा सा बस नहा के आई थी ना, उसी टाइम पे बस हल्का सा ऐसे कर लिया था जो नॉर्मल होता है ना, बिंदी लिपस्टिक वगैरह, बाकी और कुछ भी नहीं किया। फिर घर के कामों में लग गई, और सारा काम करने के बाद में अभी फिर मैं अपना रूम सबसे लास्ट में कर रही हूँ, क्योंकि अपने रूम के लिए मुझे पूरा टाइम चाहिए होता है। कम से कम आधा घंटा साफ सफाई के लिए चाहिए होता है। एक एक चीज़ को मैं हाथ से एक एक चीज़ को हटा के साफ़ करती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी जम जाती है। गेट में खोल के रखती हूँ आजकल, थोड़ा सा वेंटिलेशन की वजह से। अभी तो थोड़ी इतना ज़्यादा गर्मी नहीं है, फिर गर्मी हो जाएगी जब तो मुझे हमेशा ही बंद रखना पड़ेगा। और थोड़ी बहुत धूप भी मिलती रहनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है गर्मी है, लेकिन थोड़ी बहुत धूप गर्मियों में भी चाहिए। तो सारी चीज़ें आज मैं गीले कपड़े से साफ़ कर रही थी, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत हो जाती है। और ये जो वाइट वॉलपेपर है गाइस, इस पे देखो हाथ लगा के ना पूरा गंदा हो गया है। जब मैंने इसको लगाया था ना, सब ने तारीफ़ की थी, बहुत सुंदर है, साथ में इसकी पेंटिंग भी बहुत सुंदर थी। लेकिन ये धीरे धीरे हाथ लगते हैं ना, क्योंकि ये दीवार बिल्कुल एकदम फ्रंट पे पड़ती है ना, तो बच्चों के, हमारे, किसी के भी हो हाथ लग जाते हैं, धीरे धीरे वो गंदा होने लग जाता है। और फिर जब साफ़ करती हूँ तो थोड़ा सा कलर फेड होने लग जाता है, क्योंकि जो इसकी शाइनिंग वाली येलो कलर है ना, वो थोड़ा सा फेड होने लग जाता है, तो फिर वो और भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं सिर्फ सूखा कपड़ा फेरती हूँ उसको, गीले कपड़े से साफ़ नहीं करती हूँ।
तो कल रात को आंधी आई थी तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत धूल मिट्टी हो गई थी। वैसे तो गेट और विंडो बंद थे, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत धूल मिट्टी तो कहीं ना कहीं से जगह बना ही लेती है। तो पूरे क्लीन कर लेती हूँ अच्छे से, और फिर कूलर लग जाएगा, फिर तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। कूलर के बाद में तो पूरी जगह बंद हो जाएगी, बस सिर्फ विंडो खोलना और बस अपना साफ़ सफाई कर लो, देन उसके बाद बंद कर लो। फिर आपको वेंटिलेशन, धूप वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे ना वो लगा देते हैं प्लास्टिक के बैनर, जिसकी वजह से धूप वगैरह ना आए। प्लास्टिक के नहीं, सॉरी, कार्डबोर्ड के बैनर लग जाते हैं जिससे धूप ना आए, क्योंकि हम कूलर चलाएंगे दोपहर में तो रोशनी आती है और उसकी वजह से थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लगता है। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि अगर मैं एक दिन सफाई ना करूँ तो एक दिन तो छोड़ो, शाम को भी धूल मिट्टी जम जाती है। लेकिन जो लोग हफ्ते 2 हफ्ते में साफ़ सफाई का सोचते हैं कि यार 1 हफ्ते बाद में क्लीनिंग करेंगे, 2 हफ्ते के बाद में करेंगे, डीप क्लीनिंग की बात कर रही हूँ, तो फिर उनके घर का क्या हाल होता होगा। चाहे घर पैक हो चाहे अनपैक हो, कुछ भी हो, लेकिन धूल मिट्टी तो जगह बना ही लेती है। मैं दिन में ना 2-2 बार पोछा लगाती हूँ। रीज़न यही है, बच्चों की वजह से कहीं ना कहीं स्पॉट लगा देते हैं, कहीं टैग चिपका देते हैं, तो वो एक चीज़ अलग होती है। छोटे घरों में सबके साथ में होता है, मैं कोई अलग से नहीं करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ज्ञान देने के लिए आ जाएंगे कि ये कोई अलग से नहीं है, ये सारे करते हैं। हाँ भाई, सब लोग करते हैं। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं वो बहुत बार काम करते हैं और उनका काम दिखता भी नहीं है कि हाँ इन्होंने काम किया है। क्योंकि मेरे साथ में पहले यही होता था, जब मेरे दोनों बच्चे छोटे थे ना, तो सारा दिन कामों में निकलता था, घर के कामों में, और वो साफ़ सफाई में। फिर भी सुबह के जाके पतिदेव शाम को घर आते थे ना दुकान से, तो यही बोलते थे जैसा मैं छोड़ के जाता हूँ वैसा ही मिलता है मुझे। तो भाई ये चीज़ थी, मैंने भी फेस किया है इस चीज़ को। लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए हैं, फिर मैं भी अपने हिसाब से काम करती हूँ, मैनेज करके काम करती हूँ, तो अब ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। और छोटी जगह होती है ना गाइस, तब ज़्यादा मुश्किलें आती हैं इन सारी चीज़ों को करने में। बड़ी जगह में नहीं होता है इतना, क्योंकि बड़ी जगह में ना सामान पूरा एडजस्ट हो जाता है, लेकिन छोटी जगह में हर सामान को सेट करके रखना होता है, वरना पूरा घर मैसी लगता है। तो यहाँ पे सबसे जो टिपिकल होता है ना, वो इस जगह को साफ़ करना होता है। जाल वगैरह, एक एक पट्टी, जो प्लेट है, इनको साफ़ करना, ये सबसे टिपिकल होता है। तो आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।